नमस्कार बच्चों, आज अपन आगे पढ़ेंगे सरकार के प्रकार। सरकार को निर्णय लेने और कानून का पालन करवाने यानी उन्हें बाध्य बनाने की शक्ति कौन देता है। अब सरकार जो भी निर्णय लेती है या जो भी कार्य करती है तो सरकार के पास ये पावर कहाँ से आती है कि वो पूरे देश से उन निर्णयों को मानने के लिए वो जनता को बाध्य भी कर सकती है और कार्य भी करवाती है। अगर कोई नहीं करता है तो उसे सज़ा भी दे सकती है। तो इस प्रश्न का उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि उस देश में कैसी सरकार है। अब जिस देश की जैसी सरकार होगी, अगर लोकतांत्रिक सरकार है तो जनता ही उसको वो शक्ति देती है। तो इस तरीके से अलग अलग तरह की सरकार होती है और वे देश के कार्य करती है। लोकतंत्र में तो लोग ही सरकार को ये शक्ति देते हैं। अब जहाँ लोकतांत्रिक देश होते हैं, जहाँ जनता द्वारा प्रतिनिधियों का चुनाव होता है और सरकार बनाई जाती है, तो वहाँ पर ये शक्ति सरकार को कौन देता है? जनता देती है। तो लोग ऐसा चुनाव के माध्यम से करते हैं। और लोग ऐसा कैसे करते हैं? लोग जब चुनाव होते हैं तो वे अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं और वे प्रतिनिधि आगे चलकर देश की सरकार बनाते हैं। वह अपनी पसंद के नेता को वोट देकर चुनते हैं। इस बार चुन लिए जाने के बाद यही लोग सरकार बनाते हैं और एक बार अगर वो नेता चुन लिए जाते हैं फिर वही नेता या वही प्रतिनिधि मिलकर हमारे देश के लिए सरकार बनाते हैं। लोकतंत्र में सरकार को अपने निर्णयों एवं उठाए गए कदमों का आधार बताना होता है और लोकतांत्रिक देश में सरकार जो भी कार्य करती है, जो भी निर्णय लेती है, जो भी कानून बनाती है, उन सबको बताना होता है। और अगर वो कार्य सही नहीं कर रहे हैं तो हम उनसे प्रश्न भी कर सकते हैं और सरकार फिर उन प्रश्नों का उत्तर देती है कि भाई हमने ये कार्य क्यों नहीं किया, अपनी सफाई भी देती है। इस तरीके से सरकार जनता के प्रति जवाबदेही होती है। जनता को जवाब देना ही पड़ता है सरकार को। क्यों देना पड़ता है? क्योंकि सरकार किसने बनाई है? जनता ने बनाई है। तो एक दूसरी तरह की सरकार होती है जिसे राजतंत्रीय सरकार कहते हैं। अब सरकार तो ये लोकतांत्रिक सरकार होती है जिसमें जनता अपने नेता का चुनाव करती है और फिर वही नेता मिलकर सरकार बनाते हैं। अब एक दूसरी तरह की और सरकार होती है जिसे कहते हैं हम राजतंत्रीय सरकार। अब इस तरह की सरकार में क्या होता है? इसमें राजा और रानी के पास निर्णय लेने और सरकार चलाने की शक्ति होती है। और जिन देशों में राजा का शासन होता है या रानी का शासन होता है और वे ही देश का संचालन करते हैं, तो उस सरकार को कहते हैं हम राजतंत्रीय सरकार। राजा के पास सलाहकारों का एक छोटा सा समूह होता है जिससे वह विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर सकता है। अब सरकार के लोकतांत्रिक देश जहाँ होता है, जहाँ जनता चुनती है, वहाँ पर तो अलग अलग प्रतिनिधि होते हैं और वे सब मिलकर देश को चलाने का कार्य करते हैं। लेकिन जहाँ राजा का शासन होता है वहाँ पर कौन करता है? राजा के सलाह के रूप में कुछ मंत्री नियुक्त किए जाते हैं और अंतिम निर्णय लेने के अब मंत्री लिए जाते हैं। राजा उनसे केवल सलाह लेता है लेकिन अंतिम निर्णय कौन लेता है? राजा ही लेता है। तो सारी शक्तियाँ किसके पास होती है? राजा के पास होती है। लोकतंत्र के समान राजतंत्र में राजा या रानी को अपने निर्णय के आधार नहीं बताने पड़ते। और जिस तरीके से लोकतांत्रिक सरकार में क्या होता है कि सरकार जनता के प्रश्नों का उत्तर सरकार को देना पड़ता है, लेकिन राजतंत्रीय सरकार में राजा जरूरी नहीं समझता है कि वह जनता के हर प्रश्न का उत्तर दे। वो निर्णय लेता है, उसी निर्णय को पूरी जनता को मानना होता है, ना ही उसे कोई सफाई देनी होती है और ना ही अपने निर्णयों के लिए उसे कोई सफाई देनी पड़ती है। तो इस तरीके से राजतंत्रीय सरकार में सारी शक्तियाँ किसके पास होती है? राजा के पास होती है। ठीक है, तो अब अपन ने ये अभी पढ़ा था सरकार के प्रकार। सरकार कितने प्रकार की हो सकती है? 2 प्रकार की, लोकतांत्रिक सरकार और राजतंत्रीय सरकार। ठीक है, इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।